हाय एवरीवन, आज के सेशन में कुछ टेक्स्ट फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें से सबसे पहले फंक्शन है ट्रिम, जो कि हमारे रॉ नेम को क्लीन करेगा। फिर उसके बाद हम अपर फंक्शन पे चलेंगे, लोअर फंक्शन पे चलेंगे, प्रॉपर फंक्शन एंड सो ऑन अप टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट फंक्शंस पे काम करेंगे। सबसे पहले हम ट्रिम फंक्शन को देख लेते हैं कि कैसे यूज होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रो नेम्स है, नेम्स के बीच में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में काफी स्पेस है, अनवांटेड स्पेस है। तो ट्रिम फंक्शन क्या करेगा, वो आपके अनवांटेड स्पेस को रिमूव करेगा। जैसे कि मुझसे आर्ग्यूमेंट पूछा गया है टेक्स्ट फंक्शन, तो यहाँ पर टेक्स्ट क्या है, मेरा रॉ नेम, तो मैं इसे सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट करूंगी, तो आप देखेंगे कि जो अनवांटेड स्पेस थी योगेश गुप्ता के बीच में, वो रिमूव हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूंगी तो सभी नेम्स में से जो अनवांटेड स्पेस है वो रिमूव हो गई है। नेक्स्ट आता है अपर फंक्शन। अपर फंक्शन क्या करता है, वो जो भी नेम लोअर उसमें लिखा गया है लोअर केस में, वो अपर फंक्शन क्या करता है, उस लोअर केस वाले नेम को अपर में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि हम यहाँ पे अपर का फंक्शन लगाएंगे और आप देख सकते हैं वो मुझसे पूछ रहा है कि टेक्स्ट कहाँ पर है, तो टेक्स्ट जो है वो मेरा यहाँ पर है एंड ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर हिट किया, तो आप देख सकते हो कि पूरा नाम जो है वो अपर केस में आ चुका है। अब मैं इसको डबल क्लिक करूंगी तो बाकी सभी नेम्स भी अपर केस में आ गए हैं। नेक्स्ट आता है लोअर। अब लेट्स सपोज अगर मेरे ये नेम है वो अपर में है और मुझे उनको लोअर में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पर लोअर फंक्शन का इस्तेमाल करूंगी, लोअर फंक्शन का, और वो मुझसे मांग रहा है टेक्स्ट, तो ये मेरा टेक्स्ट है, ब्रैकेट क्लोज एंटर किया, तो आप देख सकते हैं योगेश गुप्ता में आ गया है। अब मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके ड्रैग करूंगी, सभी नेम्स मेरे लोअर केस में। आता है प्रॉपर। प्रॉपर फंक्शन हम यूज करते हैं। प्रॉपर फंक्शन के लिए हम यहाँ से ले लेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अगेन हम यूज करते हैं प्रॉपर फंक्शन एंड इसमें हम ये टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर हिट करते हैं। आप देखेंगे कि योगेश का वाई कैपिटल में है और गुप्ता का जी कैपिटल है एंड बाकी नेम्स के लिए भी हम इसी तरह से करेंगे। प्रॉपर फंक्शन क्या करता है, वो बेसिकली आपके फर्स्ट नेम का जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो अपर केस में कन्वर्ट कर देता है और लास्ट नेम का जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो भी अपर केस में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है लेन। तो लेन का जो फंक्शन है वो बेसिकली एक टेक्स्ट में से नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को फाइंड आउट काउंट करने के लिए यूज होता है। जैसे मैं इस रॉ नेम को सिलेक्ट कर रही हूँ एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट करती हूँ, तो इट इज टेलिंग मी कि योगेश गुप्ता में टोटल 3 कैरेक्टर्स हो। अब मैं नेक्स्ट नेम के लिए ऐसे ड्रैग डाउन करूंगी तो मुझे आएगा कि नेक्स्ट नेम में जो है 18 कैरेक्टर्स है और सो अप टू सीरीज ऑफ अलग अलग कैरेक्टर्स बताएगा। नेक्स्ट है लेन फंक्शन, जिसमें कि हम जो है ना ट्रिम्ड वाले नेम्स को लेंगे। ये ट्रिम वाला नेम लिया, ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो उसने बता दिया कि जो ट्रिम किया हुआ नेम है उसमें 12 कैरेक्टर्स और सो अप टू वो भी नेम्स हमारे ट्रिम हुए हैं तो सारे उनकी लेंथ जो है वो रॉ वाले लेंथ से कम है। आता है लेफ्ट फंक्शन। अब लेफ्ट फंक्शन क्या बताता है, लेफ्ट फंक्शन का मतलब होता है कि किसी भी नाम के लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब जो भी नेम हमने एक सेल में लिखा है उस सेल के लेफ्ट हैंड साइड से जब हम कैरेक्टर्स को काउंट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं लेफ्ट का फंक्शन यूज कर रही हूँ। सबसे पहले पूछा गया टेक्स्ट, तो टेक्स्ट मैं ये ले लूंगी, कॉमा, अब वो बोल रहे हैं कि फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड,
फ्रॉम योर, मतलब कि इस सेल के, ये देखो ये जो B2 सेल है, B2 सेल के लेफ्ट साइड से मुझे कितने कैरेक्टर्स चाहिए, लेट्स सपोज मुझे 5 कैरेक्टर्स चाहिए। एंटर करूंगी तो योगेश का सिर्फ योगी आएगा। ओके, अगर मैं यहाँ पर कैरेक्टर्स लिखते हूँ 9 तो वो योगेश पूरा का पूरा लेके आता है। मैं इसको डबल क्लिक करूंगी नीचे की तरफ तो वो सारे 9 कैरेक्टर्स, सभी नेम्स में से पहले लेफ्ट साइड से 9 कैरेक्टर्स मुझे फाइंड आउट करके देगा। नेक्स्ट आता है राइट फंक्शन। तो राइट फंक्शन किस लिए यूज होता है, सो दैट कि टेक्स्ट के एक सेल में जो टेक्स्ट लिखा गया है उसके राइट साइड से, मीन्स इस साइड से हम जो है कैरेक्टर फाइंड आउट कर सके। जैसे मैं यहाँ से लेती हूँ योगेश गुप्ता, कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लेती हूँ 7, ब्रैकेट क्लोज एंटर, इट विल गिव मी गुप्ता। ओके, गुप्ता में हमारे पास कितने कैरेक्टर्स हैं, 3 4 5 6 7 स्पेस। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर डबल क्लिक कर दिया। नेक्स्ट आता है मिड। मिड में हमारा होता है कि जब हमने योगेश और गुप्ता के मिडल में से कोई टेक्स्ट फाइंड आउट करना हो तो मिड का फंक्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे। सबसे पहले पूछा गया है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट ये है, स्टार्ट नंबर में सेकंड लिखा गया और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में 6 लिखा गया, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 और 6 यहाँ पर शो हो रहे। एंटर हिट करूंगी तो वो योगेश ले आएगा यहाँ मिडल में से, और इसको डबल क्लिक करके ड्रैग कर दूंगी। नेक्स्ट आता है सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट क्या होता है, बेसिकली अनवांटेड स्पेस और कॉलम डिलीमीटर को रिमूव करता है। जैसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट का मैं फंक्शन लेती हूँ। टेक्स्ट में पूछा गया है, ये टेक्स्ट, कॉमा पुराने टेक्स्ट में योगेश लिखा हुआ है और जो न्यू टेक्स्ट है उसमें मैं लिखना चाहती हूँ रघुमा, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये देखो यहाँ पर हमारे पास योगेश गुप्ता था, योगेश गुप्ता की जगह रघुमा गुप्ता। डबल क्लिक करके सभी का ऐसे आ जाए। यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, योगेश की जगह सुनीता लिखना पड़ेगा एंड फिर वो सुनीता को स्मॉल केस में लिखना है। एंटर हिट करके रिधुमा बंसल होता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम रेस्ट ऑफ द सेल्स के लिए भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी के लिए इन वैल्यूज को मैं डिलीट। अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूट फंक्शन। तो सब्स्टिट्यूट फंक्शन के लिए हम चलते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट ओपन ब्रैकेट। सब्स्टिट्यूट फंक्शन का मतलब होता है कि अगर बाय चांस आपने किसी का नाम गलत लिख दिया है तो आप उसको डिलीट करने के बजाय सब्स्टिट्यूट का फंक्शन यूज करके नेम को, फर्स्ट नेम या लास्ट नेम को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर वो टेक्स्ट मांग रहे तो टेक्स्ट है ओल्ड टेक्स्ट में लिखा हुआ है योगेश और न्यू टेक्स्ट में मैं चाहती हूँ कि रघुमा आ जाए, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो आप देखोगे योगेश गुप्ता की जगह रघुमा गुप्ता। नेक्स्ट आता है फाइंड फंक्शन। तो फाइंड फंक्शन क्या करता है, फाइंड फंक्शन हमें एक टेक्स्ट में से अल्फाबेट्स को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। जैसे इन्वर्टेड कॉमास में मैं ई को फाइंड आउट करना चाहती हूँ और कॉमा विद इन द टेक्स्ट क्या है, दिस टेक्स्ट, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट करूंगी तो वो बता देगा कि ई जो है वो 5th नंबर वाला कैरेक्टर है, मतलब वाई से पहले तो वो काउंट करेगा, स्पेस को 1 काउंट करेगा, फिर 2 3 4 5 काउंट करेगा। नेक्स्ट आता है फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम में इज इक्वल टू, जैसे हमने लेफ्ट का फंक्शन लगाया और अंदर हमने फाइंड का फंक्शन लगा दिया। तो फाइंड का फंक्शन है इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखती हूँ योगेश, कॉमा विद इन द टेक्स्ट आ जाएगा ये, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास फर्स्ट नेम बता देगा कि ये योगेश जो है वो सेकंड नंबर, पहले नंबर पे स्पेस है और सेकंड नंबर पे योगेश। ठीक है, देन उसके बाद हम चलेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा हमारा। थैंक यू सो मच।